नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं पानीपत सिविल अस्पताल में। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे। भाई जी, कौन से गांव से? मैं जी गांव शहर मालपुर से रिंकू एक्स सरपंच हूँ। तो ये मेरे गांव के एक ईश्वर सिंह हैं, उनकी डेथ हो गई थी, उसके पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं हम। इनकी डेथ जो है, इनका गांव के ही दबंग परिवार से है, कंवल सिंह है और एक उनका पोता है गुरमीत। उनके साथ झगड़ा चल रहा था 1 महीने से। उन्होंने इनके साथ जाति सूचक शब्दों से गालियाँ देकर मारपीट करी। जाति सूचक मतलब कि ये किसी एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जुला जाति से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये ईश्वर सिंह जो है, इनके साथ जाति सूचक शब्दों से गालियाँ देकर उन्होंने मारपीट करी और जान से मारने की धमकी दी हुई थी, जिसके बारे में ईश्वर सिंह ने अपनी कंप्लेंट एसपी साहब पानीपत को, आईजी साहब करनाल को और एससी आयोग हरियाणा में अपनी कंप्लेंट दे रखी थी, जिसकी जांच चली हुई थी। उनको जांच के लिए एक बार डीएसपी साहब ने बुलाया भी था अभी बयान वगैरह देने के लिए। वो कंवल सिंह और गुरमीत उस पर बार बार ईश्वर सिंह पर प्रेशर डाल रहे थे कि तू अपनी दरखास्त उठा ले, तेरे को जान से मार देंगे, तू गरीब है, तेरे घर न पढ़वा देंगे, तेरे बच्चे ठोकरा में रल जाएंगे, जिस कारण वो डिप्रेशन में जा रहा था बहुत ज़्यादा जी। और कल उसकी डेथ हो गई है। अब उसके पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। ये राकेश उनका भतीजा है और उन्होंने थाना बापोली में कंप्लेंट भी दी है कि उनके कारण, डिप्रेशन के कारण उनकी मृत्यु हुई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। आप कह रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई है? हाँ जी। क्या मानते हैं आप, किस वजह से मौत हुई? मृत्यु जी, वो गरीब आदमी था, वो सदमे में रहता था, लगभग 15-20 दिन से लगातार सदमे में चल रहा था। उन लोगों का बार बार नाम लेता था, हमारे पड़ोस में ही रहता था। हम देखते थे उसको कि भाई कंवल सिंह और गुरमीत मेरे बच्चों को भी मार देंगे, मुझे मार देंगे, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है, मेरी कंप्लेंट पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस तरीके की वो बातें करता था जी। 15 आपका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं जो ईश्वर सिंह है वो घबराया हुआ था दबंग लोगों के सामने? बिल्कुल घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था जी। वो मानसिक रूप से परेशान, बिल्कुल खाना पीना उस 15-20 दिन से भी कुछ भी नहीं कर रहा था। वो बार बार यही बात कर रहा था, वो लोग मुझे मार देंगे, मेरे घर को पड़वा देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे, ऐसी बातें कर रहा था बार बार। आपका सुनो। मेरा नाम रिंकू एक्स सरपंच, गाँव शहर मालपुर। तो देख सकते हैं रिंकू एक सरपंच है गांव शहर मालपुर के। इन्हीं के गांव का जो मामला है बताया जा रहा है। इनका यही कहना है कि ईश्वर सिंह जो कंवर सिंह सरपंच के दबाव में कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और उसके द्वारा एससी आयोग के अंतर्गत उसकी शिकायत भी दी गई थी। इनका यह भी कहना। अच्छा, उसकी जो शिकायत दी गई थी उसकी एफआईआर वगैरह कोई दर्ज हुई? उसकी जांच चल रही थी जी, अभी तक एफआईआर उसकी दर्ज नहीं हुई थी अभी तक जी। आईजी साहब से जो कंप्लेंट थी उस पर जांच पेंडिंग थी, उसकी एससी आयोग वाले की जांच चली हुई थी अभी। तो देख सकते हैं एससी आयोग में जो शिकायत दी गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक बार बार दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थे। अच्छा, यह भी रिंकू जी कह रहे हैं कि भाई उनको बार बार कभी बच्चों के ऊपर अटैक करने की बात हो रही थी, कभी मकान गिराने की बात हो रही थी। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ये बताते हम जाते थे, मेरा चाचा था जी, वो यही बात कहता था, अगर मेरा उनसे खतरा है। अच्छा, हम कहते क्यों डरता है तू? बोला हम गरीब आदमी है भाई। बोलता, कभी बोलता मैं तेरा घर पड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा। हमारे को और ज़्यादा बतावा नहीं था मेरा चाचा, यही अच्छा, बात। आज उनकी जैसे अभी बता रहे हैं कि मौत हो गई है, क्या मानते हो किस वजह से मौत हुई? वो जान से मारने की भी धमकी देते थे जी। और कंवल सिंह सरपंच और उसका पोता गुरमीत, इनके साथ झगड़ा हो रहा था। मतलब ईश्वर सिंह का झगड़ा किसके साथ था? कंवल सिंह और गुरमीत के साथ। हाँ, 1 महीने से चल रहा था जी। और हमने इसकी दरख्वास्त भी दी है जी। आप कह रहे 1 महीने से झगड़ा चल रहा था, क्या झगड़ा था वो? झगड़ा ये चल रहा था जी, गाली गलौज का जी। अच्छा, हाँ, और वो धमकी दे रहा था, अगर मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा घर पड़वा दूंगा हूँ। कौन दे रहा था ये धमकी? कंवल सरपंच और गुरमीत। अच्छा, हाँ, इसको मौत किस वजह से हुई है? सिर्फ मेरे चाचा की शाम को 7 बजे खेत के लिए घूमने गए थे जी। अच्छा, वहाँ पर उसकी सदमे से मौत होगी जी उसकी। ऐसा क्या सदमा था? वो डरा हुआ था जी, घबराया हुआ था उनसे जी। क्या नाम है आपका? राकेश जी। राकेश। अच्छा, आप भी लोग इन्हीं के गांव के? हाँ जी, हाँ जी, है जी। हाँ जी। क्या कहना चाहते हो जैसे राकेश बोल रहे हैं कि भाई वो डरा हुआ था ईश्वर सिंह और घबराहट में उसकी कहीं ना कहीं मौत हुई है, ये बात इनकी कहना ये है? उन्हीं की गली में ही रहते हैं, जी। तो जैसे जाते थे उनके पास, बैठते थोड़ी बहुत देर, तो मुरझाया रहता था वो, मुरझाया रहता था। हम कहते दादा दिक्कत क्या है? मेरे दादा लगते हैं वैसे नेक में वो। मैं मुरझाया रहता था, क्या दिक्कत है आपको, समस्या क्या है? बोला बेटा उन्होंने मेरे को धमकी दे दी, एक तो मेरे से 5,000 रुपये ऐंठ लिए डरा धमका के,
अब कह रहे हैं कि पैसे भी ऐंठ लिए? हाँ पैसे भी ऐंठ लिए जी, भी तेरे को ऐसे फंसा दूंगा वैसे फंसा दूंगा। 5,000 रुपये उससे वैसे ऐंठ लिए, और फिर उसको कहता है कि तेरा घर गिरा दूंगा, तेरे से इतने पैसे वैसे पता नहीं किस चीज़ का डरा रहा था, किसी चीज़ वैसे पैसे भरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, चाहे तो तू वो किसी केस में पता नहीं किसी केस में गवाह भी है, क्या था उस चक्कर बता रहा था कि वो कह रहे थे। मेरा नाम मुकेश है जी। तो देख सकते हैं मुकेश है, ये भी शहर मालपुर गाँव वासी हैं, और इन सभी लोगों का एक ही आरोप है कि कंवर सिंह जो दबंग है, सरपंच भी गांव के मौजूदा सरपंच है जी। मैं एक्स सरपंच हूँ पिछले, वो मौजूदा सरपंच, वो भी एक्स सरपंच है जी। अच्छा वो भी एक्स सरपंच। हाँ। तो एक्स सरपंच उनको बताया जा रहा है, दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति तो बताया जा रहा है, लेकिन इनका यही कहना है कि उन्हीं की भय की वजह से उनको अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। अब यह तो जांच का विषय है कि किस वजह से उनका अटैक आया है, और पुलिस, इनका यह भी कहना है कि पुलिस के अंदर से, अच्छा शिकायत की बात आप कर रहे थे। शिकायत है जी, उन्होंने उनके लड़के ने जो परविंदर नाम है, उन्होंने थाना बापोली में दे दिया कि भी गुरमीत पुत्र विजय कुमार और कोल सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो देख सकते हैं दो मौजूद लोगों के खिलाफ इस समय इनके पुत्र जो ईश्वर सिंह के बेटे हैं उनके द्वारा शिकायत दी गई है। अब ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि किस प्रकार से उनकी मौत हुई है। तो इस खबर को ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी, जय हिंद, जय भारत।